तुम धीरे धीरे मेरी जिंदगी से ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। अजीब बात है ना। जिस इंसान से कभी दिन खत्म नहीं होते थे, एक दिन उसी से बात करने की वजह भी खत्म हो जाती है। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया, शायद बिजी होगा, शायद परेशान होगा, शायद थोड़े वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ चीजें ठीक होने के लिए नहीं टूटती, वो बस खत्म होने के लिए टूटती हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे थे, तुम्हारी आवाज बदल गई थी, तुम्हारी आदतें बदल गई थी, यहाँ तक कि मुझे महसूस करने का तरीका भी बदल गया था। पहले मैं उदास होता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं टूट भी रहा होता और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। और यकीन मानो, मोहब्बत खत्म होने का सबसे दर्दनाक तरीका लड़ाई नहीं होता, बेपरवाही होती है। जब इंसान आपको खोने से डरना छोड़ दे। मैंने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, अपने ईगो से लड़कर, अपने दर्द छुपाकर, हर बार खुद ही बात शुरू करके। मगर रिश्ते एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलते। एक वक्त बाद मैं थक गया, तुम्हें मनाते मनाते, तुम्हें समझते समझते, तुम्हारी प्रायोरिटी बनने का इंतजार करते करते। और फिर एक रात मैंने खुद से पूछा, अगर किसी को रुकना ही ना हो तो क्या उसे रोकना मोहब्बत है? जवाब नहीं मिला, बस आंखें भर आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, सीखा कि हर forever सच नहीं होता, सीखा कि लोग बदलते नहीं, बस उनका दिल बदल जाता है। और ये भी सीखा कि सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना हो। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं जल्दी अटैच नहीं होता, अब मैं हर किसी से थोड़ी दूरी रखता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, जिस इंसान को आप अपनी दुनिया बना लेते हो, वही एक दिन आपको अकेला छोड़ देता है। आज भी कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है, किसी गाने में, किसी मौसम में, किसी रैंडम बात में, और कुछ देर के लिए दिल बहुत चुप हो जाता है। मगर अब मैं तुम्हें वापस नहीं चाहता, क्योंकि इंतजार है सिर्फ वही अच्छा लगता है जहाँ उम्मीद बाकी हो। और मेरी उम्मीद उस दिन मर गई थी, जिस दिन मुझे समझ आया, कुछ लोग सिर्फ चले नहीं जाते, वो वापस आने का इरादा भी साथ ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे मेरी जिंदगी से ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। अजीब बात है ना। जिस इंसान से कभी दिन खत्म नहीं होते थे, एक दिन उसी से बात करने की वजह भी खत्म हो जाती है। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया, शायद बिजी होगा,
शायद परेशान होगा, शायद थोड़े वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ चीजें ठीक होने के लिए नहीं टूटती, वो बस खत्म होने के लिए टूटती हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे थे, तुम्हारी आवाज बदल गई थी, तुम्हारी आदतें बदल गई थी। यहाँ तक कि मुझे महसूस करने का तरीका भी बदल गया था। पहले मैं उदास होता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं टूट भी रहा होता और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। और यकीन मानो, मोहब्बत खत्म होने का सबसे दर्दनाक तरीका लड़ाई नहीं होता, बेपरवाही होती है। जब इंसान आपको खोने से डरना छोड़ दे। मैंने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, अपने ईगो से लड़कर, अपने दर्द छुपाकर, हर बार खुद ही बात शुरू करके। मगर रिश्ते एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलते। एक वक्त बाद मैं थक गया, तुम्हें मनाते मनाते, तुम्हें समझते समझते, तुम्हारी प्रायोरिटी बनने का इंतजार करते करते। और फिर एक रात मैंने खुद से पूछा, अगर किसी को रुकना ही ना हो तो क्या उसे रोकना मोहब्बत है? जवाब नहीं मिला, बस आंखें भर आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, सीखा कि हर forever सच नहीं होता, सीखा कि लोग बदलते नहीं, बस उनका दिल बदल जाता है। और ये भी सीखा कि सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना हो। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं जल्दी अटैच नहीं होता, अब मैं हर किसी से थोड़ी दूरी रखता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, जिस इंसान को आप अपनी दुनिया बना लेते हो, वही एक दिन आपको अकेला छोड़ देता है। आज भी कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है, किसी गाने में, किसी मौसम में, किसी रैंडम बात में, और कुछ देर के लिए दिल बहुत चुप हो जाता है। मगर अब मैं तुम्हें वापस नहीं चाहता, क्योंकि इंतजार है, सिर्फ वही अच्छा लगता है जहाँ उम्मीद बाकी हो। और मेरी उम्मीद उस दिन मर गई थी, जिस दिन मुझे समझाया कुछ लोग सिर्फ चले नहीं जाते, वो वापस आने का इरादा भी साथ ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे मेरी जिंदगी से ऐसे गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अजीब बात है ना, जिस इंसान से कभी दिन खत्म नहीं होते थे, एक दिन उसी से बात करने की वजह भी खत्म हो जाती है। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया, शायद बिजी होगा, शायद परेशान होगा, शायद थोड़े वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ चीजें ठीक होने के लिए नहीं टूटती, वो बस खत्म होने के लिए टूटती हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे थे, तुम्हारी आवाज बदल गई थी, तुम्हारी आदतें बदल गई थी।
यहाँ तक कि मुझे महसूस करने का तरीका भी बदल गया था। पहले मैं उदास होता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं टूट भी रहा होता और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। और यकीन मानो, मोहब्बत खत्म होने का सबसे दर्दनाक तरीका लड़ाई नहीं होता, बेपरवाही होती है। जब इंसान आपको खोने से डरना छोड़ दे। मैंने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, अपने ईगो से लड़कर, अपने दर्द छुपाकर, हर बार खुद ही बात शुरू करके। मगर रिश्ते एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलते। एक वक्त बाद मैं थक गया तुम्हें मनाते मनाते, तुम्हें समझते समझते, तुम्हारी प्रायोरिटी बनने का इंतजार करते करते। और फिर एक रात मैंने खुद से पूछा, अगर किसी को रुकना ही ना हो तो क्या उसे रोकना मोहब्बत है? जवाब नहीं मिला। बस आंखें भर आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा कि हर forever सच नहीं होता। सीखा कि लोग बदलते नहीं, बस उनका दिल बदल जाता है। और ये भी सीखा कि सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना हो। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं जल्दी अटैच नहीं होता, अब मैं हर किसी से थोड़ी दूरी रखता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जिस इंसान को आप अपनी दुनिया बना लेते हो, वही एक दिन आपको अकेला छोड़ देता है। आज भी कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है, किसी गाने में, किसी मौसम में, किसी रैंडम बात में, और कुछ देर के लिए दिल बहुत चुप हो जाता है। मगर अब मैं तुम्हें वापस नहीं चाहता, क्योंकि इंतजार है सिर्फ वही अच्छा लगता है जहाँ उम्मीद बाकी हो। और मेरी उम्मीद उस दिन मर गई थी जिस दिन मुझे समझ आया कुछ लोग सिर्फ चले नहीं जाते, वो वापस आने का इरादा भी साथ ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे मेरी जिंदगी से ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। अजीब बात है ना, जिस इंसान से कभी दिन खत्म नहीं होते थे, एक दिन उसी से बात करने की वजह भी खत्म हो जाती है। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया, शायद बिजी होगा, शायद परेशान होगा, शायद थोड़े वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ चीजें ठीक होने के लिए नहीं टूटती, वो बस खत्म होने के लिए टूटती हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे थे, तुम्हारी आवाज बदल गई थी, तुम्हारी आदतें बदल गई थी। यहाँ तक कि मुझे महसूस करने का तरीका भी बदल गया था। पहले मैं उदास होता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं टूट भी रहा होता और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। और यकीन मानो,
मोहब्बत खत्म होने का सबसे दर्दनाक तरीका लड़ाई नहीं होता, बेपरवाही होती है। जब इंसान आपको खोने से डरना छोड़ दे। मैंने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, अपने ईगो से लड़कर, अपने दर्द छुपाकर, हर बार खुद ही बात शुरू करके। मगर रिश्ते एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलते। एक वक्त बाद मैं थक गया, तुम्हें मनाते मनाते, तुम्हें समझते समझते, तुम्हारी प्रायोरिटी बनने का इंतजार करते करते। और फिर एक रात मैंने खुद से पूछा, अगर किसी को रुकना ही ना हो तो क्या उसे रोकना मोहब्बत है? जवाब नहीं मिला। बस आंखें भर आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, सीखा कि हर forever सच नहीं होता। सीखा कि लोग बदलते नहीं, बस उनका दिल बदल जाता है। और ये भी सीखा कि सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना हो। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं जल्दी अटैच नहीं होता। अब मैं हर किसी से थोड़ी दूरी रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जिस इंसान को आप अपनी दुनिया बना लेते हो, वही एक दिन आपको अकेला छोड़ देता है। आज भी कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है, किसी गाने में, किसी मौसम में, किसी रैंडम बात में। और कुछ देर के लिए दिल बहुत चुप हो जाता है, मगर अब मैं तुम्हें वापस नहीं चाहता। क्योंकि इंतजार है सिर्फ वही अच्छा लगता है जहाँ उम्मीद बाकी हो। और मेरी उम्मीद उस दिन मर गई थी, जिस दिन मुझे समझ आया कुछ लोग सिर्फ चले नहीं जाते, वो वापस आने का इरादा भी साथ ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे मेरी जिंदगी से ऐसे गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अजीब बात है ना, जिस इंसान से कभी दिन खत्म नहीं होते थे, एक दिन उसी से बात करने की वजह भी खत्म हो जाती है। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया, शायद बिजी होगा, शायद परेशान होगा, शायद थोड़े वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ चीजें ठीक होने के लिए नहीं टूटती, वो बस खत्म होने के लिए टूटती हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे थे, तुम्हारी आवाज बदल गई थी, तुम्हारी आदतें बदल गई थी। यहाँ तक कि मुझे महसूस करने का तरीका भी बदल गया था। पहले मैं उदास होता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं टूट भी रहा होता, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। और यकीन मानो, मोहब्बत खत्म होने का सबसे दर्दनाक तरीका लड़ाई नहीं होता, बेपरवाही होती है। जब इंसान आपको खोने से डरना छोड़ दे। मैंने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, अपने ईगो से लड़कर, अपने दर्द छुपाकर,
हर बार खुद ही बात शुरू करके, मगर रिश्ते एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलते। एक वक्त बाद मैं थक गया, तुम्हें मनाते मनाते, तुम्हें समझते समझते, तुम्हारी प्रायोरिटी बनने का इंतजार करते करते। और फिर एक रात मैंने खुद से पूछा, अगर किसी को रुकना ही ना हो तो क्या उसे रोकना मोहब्बत है? जवाब नहीं मिला। बस आंखें भर आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, सीखा कि हर forever सच नहीं होता, सीखा कि लोग बदलते नहीं, बस उनका दिल बदल जाता है। और ये भी सीखा कि सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना हो। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं जल्दी अटैच नहीं होता, अब मैं हर किसी से थोड़ी दूरी रखता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जिस इंसान को आप अपनी दुनिया बना लेते हो, वही एक दिन आपको अकेला छोड़ देता है। आज भी कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है, किसी गाने में, किसी मौसम में, किसी रैंडम बात में, और कुछ देर के लिए दिल बहुत चुप हो जाता है। मगर अब मैं तुम्हें वापस नहीं चाहता, क्योंकि इंतजार है सिर्फ वही अच्छा लगता है जहाँ उम्मीद बाकी हो। और मेरी उम्मीद उस दिन मर गई थी, जिस दिन मुझे समझ आया कुछ लोग सिर्फ चले नहीं जाते, वो वापस आने का इरादा भी साथ ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे मेरी जिंदगी से ऐसे गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अजीब बात है ना, जिस इंसान से कभी दिन खत्म नहीं होते थे, एक दिन उसी से बात करने की वजह भी खत्म हो जाती है। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया, शायद बिजी होगा, शायद परेशान होगा, शायद थोड़े वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ चीजें ठीक होने के लिए नहीं टूटती, वो बस खत्म होने के लिए टूटती हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे थे, तुम्हारी आवाज बदल गई थी, तुम्हारी आदतें बदल गई थी, यहाँ तक कि मुझे महसूस करने का तरीका भी बदल गया था। पहले मैं उदास होता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं टूट भी रहा होता, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। और यकीन मानो